मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि मांसपेशी की बीमारी है, मस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं और टाइम के साथ साथ ये जो कमज़ोरी होती है मांसपेशी की ये बढ़ती ही चली जाती है। बच्चों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो या बड़ों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, दोनों में जो कंडीशन होती है वो प्रोग्रेसिव ही रहती है। टाइम के साथ साथ जो है प्रॉब्लम बढ़ती है। कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो स्पीड होती है वीकनेस की या कमज़ोरी बढ़ने की वो बहुत तेज़ होती है और जो कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं उसमें स्लो होती है। लेकिन टाइम के साथ जो है ये वीकनेस बढ़ती सभी में है। कभी कभी बड़े लोगों में जो 40 साल 50 साल की जिनकी एज होती है और उनको 20 साल के आसपास जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि काफ़ी लंबे टाइम तक वो जो है सही रहते हैं, उनकी बीमारी एक जगह रुकी रहती है। लेकिन जब वो 40 या 50 साल के आसपास पहुंचते हैं तो उसके बाद जो उनकी ये बीमारी एकदम से बढ़ जाती है। इस तरह की भी कंडीशन जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखी जाती हैं। बच्चों में जिनमें डीएमडी होता है उसमें तो एक स्पीड के साथ ये जो प्रॉब्लम होती है ये बढ़ती ही रहती है और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, क्योंकि डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होता है वो बिल्कुल बनता ही नहीं है। जो जीन होती है जो इसको बनाती है वो डिलीटेड होती है, उसमें डिलीशन होता है, तो ये जब प्रोटीन नहीं बनता और जितना प्रोटीन अगर बॉडी के अंदर होता है उसको मसल्स जो हैं वो यूटिलाइज कर लेती हैं और बाकी जो है वो फिर उनके अंदर टूट फूट होने लगती है, डैमेज होने लगती है और वीकनेस जो है उनकी बढ़ती ही रहती है। लेकिन बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये जो स्पीड होती है थोड़ी स्लो होती है। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी थोड़ी स्लो होती है अगर हम इसको डीएमडी के कंपेयर करें तो। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्योंकि मसल्स की वीकनेस है, तो अब हमारा जो दूसरी चीज़ होती है वो ये कि इस वीकनेस को हम किस तरह से रोकें। अगर किसी की मांसपेशी की कमज़ोरी बढ़ ही रही है और डेली एक दिन दूसरे दिन हर रोज़ जो है प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, तो पहली जो चीज़ होगी वो यही होगी, इस कमज़ोरी को आगे बढ़ने से हम कैसे रोकें। एक बार जब ये जो वीकनेस है ये बढ़ना रुक जाएगी तो फिर उसके बाद उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो कंडीशन को स्टेबल करने के लिए, रोकने के लिए और मसल्स में जो पावर है उसको वापस लाने के लिए बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट आता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से आता है। बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप इसको मान सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इन मेडिसिन्स का। इन मेडिसिन्स को अगर आप लेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से जो आपकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा। मसल्स की वीकनेस जो है वो रुकेगी, मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, मसल्स आपकी जो है रिपेयर होंगी, रिवाइव होंगी और उसके साथ जो है मसल्स में ताकत आएगी, पावर आएगी और जो बहुत ही परेशानी बैठ के उठने में, चलने में या ऊंचा नीचा जहाँ पर भी सरफेस है वहाँ पर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिनको होती है वो गिर जाते हैं, ग्रिप नहीं बना पाते, इस तरह की उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक होंगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेडिसिन आप लेते रहेंगे कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। दूसरी जो चीज़ होती है, जो ऑयल होता है, जो तेल होता है वो नाभि में डालने के लिए, उसको देने से भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की मेडिसिन ओरली और जो नाभि में जो ऑयल होता है दोनों का कॉम्बिनेशन लेने से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलते हैं। मसल्स की कमज़ोरी दूर होती है, मसल्स में पावर आती है, स्ट्रेंथ आती है और आगे जो मसल्स की वीकनेस होती है वो रुक जाती है और कंडीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है और कंडीशन नॉर्मल की तरफ आने लगती है।